अबे ओए, तुझे क्या असाइनमेंट से प्यार व्यार हुआ है क्या बे? असाइनमेंट से नहीं, असाइनमेंट्स की वजह से प्यार हुआ है। मतलब? तो ये तब की बात है जब कॉलेज पहली बार ऑनलाइन शुरू हुआ था। नहीं, एक काम करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। ये किस्सा तो कॉलेज में ही शुरू हो चुका था। दोस्ती का सिलसिला तो तब से ही आगे बढ़ चुका था, जब वो जर्नल्स में डायग्राम्स निकालने में मेरी जान निकल जाती थी और वो बस एक कैडबरी के लिए मेरी डायग्राम्स निकाल देती थी। आज जब सब कुछ अचानक बंद हो गया तो लगा जैसे ये सिलसिला भी यही रुक जाएगा। जब क्लासेस वर्चुअल चालू हो गए तब लगा कि अब मिलेंगे ही नहीं तो कहानी आगे भी कैसे बढ़ेगी। पर भला हम इंजीनियर्स को कोई जुगाड़ करने से कैसे रोक सकता है। बस फिर वही कहानी फिर से शुरू हो गई। अब तो अपने असाइनमेंट्स में मेरा रोल नंबर रीड करके देने लग गई। क्या कोई कैडबरीज के लिए इतना कुछ कर सकता है क्या? मैं सोचता था कि वो चॉकलेट्स के लिए ये सब करती है, पर मैं अभी ना पागल था। कभी समझ ही नहीं पाया कि वो कैडबरी से ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। अब तुम ही बताओ ना, जो लड़की शायद ही कभी अपने असाइनमेंट्स किसी और को छापने के लिए देती हो, वो भला मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट क्यों करेगी? फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, पढ़ाई के अलावा भी ढेर सारी बातें हुई। वर्चुअल ही सही पर वीडियो कॉल पे मुलाकातें हुई। एग्ज़ाम्स होने तक का इंतज़ार किया, फिर उसके बाद बिंदास प्यार का इजहार किया। उसने भी आई लव यू टू बोलकर अपना जवाब दिया। इस आशिक का मानो जिसे हकीकत में तब्दील वो ख्वाब किया। पर खुशियाँ कोई हाथों की लकीर थोड़ी ना है जो कभी ना मिट सके। कुछ दिनों तक तो बहुत बातें हुई, पर एक समय बाद ये बातें अपने आप कम हुई। कभी मैसेज करो तो हाय का रिप्लाई हेलो आ जाता, पर आगे क्या कहना है किसी को नहीं पता। हमें वो खाना खाया कि नहीं वाली फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं थी, पर बात करने के लिए कोई टॉपिक की सूची भी नहीं थी। कई बार ऐसा भी होता था कि कहने के लिए कहानियाँ होती थी, पर समय नहीं था। कोई माने या ना माने, पर लॉकडाउन में भी मैं कई बार बिजी रहता था। कॉलेज फिर से ऑनलाइन शुरू हो तो गया ना, तो अब फिर से बातें होती होगी ना? या फिर तुम्हारा वही ब्रेकअप हो गया? अब तो ना वो मेरी क्लास में है और ना मेरे डिपार्टमेंट में। और तो और आजकल हाय हेलो भी नहीं होता। वो क्या है ना, कुछ कहानियाँ अधूरी ही खूबसूरत होती है। ब्रेकअप तो कभी हुआ नहीं, पर फिर भी आज दोनों को किसी से भी दिल लगाने की पूरी आज़ादी है। अब शायद हम दोनों में प्यार नहीं, पर वो प्यार भरे किस्से हैं और वो कहानियाँ हैं जो भी अब बाकी है।